अब मैं धर्म प्रेमी सज्जनों तथा मातृशक्तियों, हमारे आवाज बढ़ाइए, हमारे श्रद्धे स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज मुझसे आग्रह किया है कि पूज्यपाद आचार्य प्रवर महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वैसे महापुरुष सबके दुख मिटाते हैं, लेकिन हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना अपने हृदय से करते हैं। और इसी संदर्भ में हम आग्रह करना चाहेंगे आप तमाम भक्तों से कि थोड़ी देर के लिए, बहुत किंचित समय के लिए उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम आप 2 मिनट का ध्यान करें और पश्चात हम आपकी सेवा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच संचालक महोदय, सत्संग कितने बजे तक? 6:45। आवाज बढ़ाएंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदबंधन। हमारे स्नेहवर संत मत के विद्वान युवा सन्यासी श्रद्धेय स्वामी सतप्रकाश जी महाराज, मुदमंगल में वंदनीय साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, करुणामयी बहनों और पंजाब प्रांतीय संत मत सत्संग के समस्त पदाधिकारीगण,
सदस्यगण, हम आप अभी सुन रहे थे पाठ में मोह निशा सब सोवै निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा, निशा मतलब रात्रि। मोह रूपी रात्रि में वह अज्ञानी जीव सो रहा है, और ये मोह क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधीन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह सभी व्याधियों का, सभी दुखों का, क्लेशों का जड़ है, मूल है, और उसी से सभी प्रकार के अनेक प्रकार, सभी प्रकार के दुख, अशांति, और ग्रंथ साहब में सदगुरु फरमाते हैं, आपने कदाचित सुना होगा, मोह कुटुंब मोह सब कार, नानक देव जी महाराज, गुरु नानक कहते हैं, मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह तुम तजहो सगल बेकार, और इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि जो दुख माँ को होती है, माँ भी रोती है और पुत्र भी रोता है, लेकिन वे कहते हैं कि यह रोना छूट जाएगा। कैसे? महापुरुष ने कहा, हे तू नाम, परमात्मा का नाम जिस किसी ने पाया, फिर न तो माँ फिर रोएगी न पुत्र रोएगा। वे आगे कहते हैं कि रोवे पूत न खलपाए माई, और न दर कराए ता ये मोह जाई, लेकिन यह मोह कब जाएगा? नदर यानी दर्शन। नानक गुरु नानक गुरु हरि ए मैं समाई,
यह जीव जब उस परमात्मा में मिल जाता है, जैसे पानी का बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है। नानक हरि मह रहु समाई। यह बूंद जब समुद्र में मिलता है तो समुद्र ही हो जाता है। उसी तरह से यह जीव जब परमात्मा की शरण ले लेता है, साधना करता है, तो जीव परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में उस प्रसंग को लिखते हैं, महर्षि वाल्मीकि और भगवान श्री राम के संवाद को। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाई। वही जानता है जिस पर आपकी मेहर होती है, आप उन्हें जनाना चाहते हो। ध्यान दीजिए, आज आप सत्संग में बैठे हो, आप चले जाते कहीं और, लेकिन नहीं, संत महापुरुष कहते हैं कि जब उनकी मेहर होती है तब इस जीव को सत्संग मिलता है। रविवार है, कल यहाँ की संख्या थोड़ी थी, कम थी, लेकिन आज रविवार है, लगभग छुट्टी का दिन होता है। आप छुट्टी मनाने कहीं मनाली चले जाते, कोई शिमला चले जाते, गर्मी का समय कहीं और चले जाते, बोलते हैं हम घूम आते हैं, किसी स्विमिंग पूल में तैर आते हैं, लेकिन नहीं, आप पर बड़ी मेहर बरसी और आप कहीं नहीं गए, सीधे सत्संग में आ गए। ये परमात्मा की कृपा है। तो सोई जानई जिहि देहु जनाई, अजानत तुमई तुमई हो जाई। जब परमात्मा को जानना चाहता है, सद्गुरु की मेहर होती है, तो जानते जानते वह जीव परमात्मा ही हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हम आपके पास वक्त कम है। The time is little. You don't think I have a lot of time. One day I will sit in meditation and I will approach to the God. I will realize to the God. ऐसा नहीं है कि एक दिन ऐसा कोई खाली समय होगा हम आपके लिए और एक ही दिन में ध्यान में बैठेंगे और अरदास करेंगे उस परमात्मा से और हमें परमात्मा मिल जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, को जाने कल की, who knows tomorrow what is going to happen, कल क्या होने वाला है। सज्जनों, अभी अभी आपको पता लगा होगा कि वोटों की गिनती चल रही थी और शायद उसी शाम में आग लगी गुजरात की एक संस्था में, बिल्डिंग में, और कई बच्चे झुलस गए, जल गए, मर गए, कूद गए। देखा होगा आपने कहीं समाचार में। को जाने कल की। कर्म के संबंध में हम आप सुन रहे हैं कि सुकृत कर ले, नाम सिमर ले। कर्म वैसे मोटे तौर पर दो ही है, शुभ और अशुभ। महापुरुषों ने फिर इसका प्रकार किया, प्रारब्ध, संचित, क्रियमान। हम आप जो अभी कर्म कर रहे हैं वह पुण्य वाला कर्म कर रहे हैं।
हम आपको पुण्य की प्राप्ति हो रही है, लेकिन यह क्रियमान कर्म है। क्रियमान जो अभी चल रहा है, और यही क्रियमान कर्म जाकर संचित होता है। जैसे आप अर्निंग करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अनेक तरह का काम कर रहा है। यहाँ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर लोग बैठे हैं। हम पूछते हैं आप क्या करते हैं, बोले हम ठेकेदार हैं, हम ठेकेदारी करते हैं। किसी को हम पूछते हैं आप क्या करते हैं, बोले हम राजमिस्त्री हैं। तो कर्म करके पैसे संचित करते हैं, इकट्ठे करते हैं, और फिर उसका भोग, उस पैसे का उपभोग, उस पैसे का सदुपयोग, कभी कभी उस पैसे का दुरुपयोग। कर्म का जो खेल है ये चलता रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से, जब अर्जुन ने पूछा कि आप कर्म के संबंध में जरा भगवान बताइए, तो भगवान कहते हैं कि गहनो कर्मणा गति ही। अर्जुन, कर्म की गति गहन है। इट्स सो मिस्टीरियस, बहुत गहन है। मैं निवेदन कर रहा था कि वक्त कम है, और जैसे ध्यान से सुनना, जैसे आप ठेकेदारी करते हैं, आपके अंडर में बड़े सारे मजदूर होते हैं, आपके पास हो सकता है फैक्ट्री होती हो, आपके अंडर में बड़े सारे मजदूर काम करता है, लेकिन आपके फैक्ट्री में अगर मजदूर समय से न आवे तो आपकी फैक्ट्री चलेगी? मैंने तो देखा, घंटी बजती है फैक्ट्री में, जैसे घंटी बजी छुट्टी की या लेजर की, तो फिर लोग निकल आते हैं, और जैसे फिर वहाँ जाने की फिर घंटी बजती है, चले गए। और जो नहीं जाते हैं उसकी एब्सेंटी लग जाती है। गैर हाजिर होने पर समय से ही सब कुछ होगा। वक्त कम है। सदगुरु महाराज कहते हैं वक्त नहीं है ऐ वीरो। वीर, यहाँ पंजाब में भाई को वीर कहा जाता है, और वीर मतलब वीर भी होता है, पराक्रमी। सदगुरु महाराज कहते हैं कि वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। Why you are so much unconscious? There is no time for you. सदगुरु महाराज कह रहे हैं कि समय नहीं है, क्यों गाफिल होकर सो रहे हैं? वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। निकलो। कहाँ कहाँ निकलें? बोले दुख से निकल जाओ। कैसे? बोले विंदु राह से निकल बहादुर। एक राह, एक रास्ता है, और वह रास्ता है विंदु। विंदु सदगुरु महाराज कहा करते थे, हम लोगों ने भी विंदु के संबंध में पढ़ा है। ये जो गणितज्ञ लोग होते हैं, जो मैथमेटिक्स की जानकारी रखते हैं, जो मैथमेटिशियन हैं, उनको पता है बिंदु की परिभाषा आपने सुनी होगी कि स्थान है, परिमाण नहीं। स्थान, लेकिन कोई माप नहीं है बिंदु की। कितना सेटल है वह रास्ता। सदगुरु महाराज कहते हैं कि वक्त नहीं है, समय नहीं है, टालिए मत। टाला टूली में दिन बीता, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग वर्षों बीता। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में वे कहते हैं, इसीलिए भजन करो। वे कहते हैं मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। क्या है कल का भरोसा? तो सज्जनों, वक्त कम है।
मैं निवेदन कर रहा था कि हर काम वक्त पर ही होता है। तो जैसे दिन में लोग काम करते हैं, अक्सर दिन में ही अधिक काम होता है। पूरी दुनिया का अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो दिन में ही हर जगह ज़्यादा काम होता है और रात्रि सोने के लिए। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि रात्रि सोने के लिए नहीं, रात्रि तो भजन करने के लिए होता है, रात्रि तो सिमरन करने के लिए होता है। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि दिन को हरि सिमरन करो और रैन जाग कर ध्यान। दिन में हरि सिमरन, और जब काम करते हैं कोई भी तो मन से उस परमात्मा का, उस दिए हुए सदगुरु के दिए हुए नाम का जप करें। और जब जप करेंगे तो आपके जीवन रूपी खाता में बिल्कुल चकाचक पुण्य ही रहेगा, पाप भागता चला जाएगा। जैसे नोट चकाचक होता है तो कैसा लगता है, खर्च करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। नोटों की गड्डी मिले, गड्डी की गड्डी मिले। आपकी कमाई ऐसी है कि नोटों की गड्डी समाप्त नहीं होती है, और उसमें भी बिल्कुल न्यू नोट। तो न्यू नोट को खर्च करने में लोग बढ़िया से देते हैं और देखते भी हैं कि देखो ये नया नोट है। सज्जनों, हम आप अगर नाम जप करेंगे तो जीवन रूपी खाता में नया वही चकाचक पुण्य होगा और हर जगह जीवन सुखदायी हो जाएगा। जीवन में तो सुख ही ढूंढते हैं हर आदमी, तो नाम में सब कुछ है और इसी से कर्म के बंधन को काट सकेंगे। पहले नाम में मजबूती होनी चाहिए, नाम जपिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि दिन को हरि सुमिरन करो और रैन जाग कर ध्यान। दिन में हरि सुमिरन करना और रात्रि, पूरी रात्रि में जग कर ध्यान करना। आप कहेंगे कि महाराज ऐसा सत्संग है, ये महात्मा लोग पागल तो नहीं बना देंगे लोगों को। दिन में तो हरि सुमिरन करो और पूरी रात जग करके ध्यान करो, तो हम आराम कब करेंगे? आराम कब करेंगे? नींद कब लेंगे? सज्जनों, अगर ध्यान थोड़ी देर के लिए बन जाता है तो आपका स्लिप कोटा, आप समझ रहे हैं, आपका स्लिप कोटा बहुत कम हो जाएगा। थोड़ी देर अगर आप ध्यान में लीन हो जाएंगे, थोड़ी देर एकाग्रता हो जाएगी ध्यान में, जब आप थोड़ा सा उस तरफ खिसक जाएंगे जिधर बिंदु है, तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी। तो चरणदास जी महाराज के शिष्यों ने कहा कि महाराज, ये 4 पहर के जो रात्रि होती है, 4 पहर का दिन होता है, इसमें तो हम पूरी रात नहीं जग सकेंगे, तो क्या करें? तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि 4 पहर नहीं जग सके तो आधी रात सो जाग और ध्यान करो, जप ही करो, भजन करन को लाग। फिर शिष्यों ने निवेदन किया कि महाराज, आधी रात भी बड़ी मुश्किल लगता है, आधी रात भी नहीं जग सकेंगे। तो बोले, जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, यानी 2 पहर भी नहीं जग सको, यानी रात्रि के 4 पहर में 2 पहर भी जगना मुश्किल हो रहा है। तो वे कहते हैं, पिछले पहर चेत, पिछले पहर में चेत जाओ, अब सावधान हो जाओ, उठ बैठो रटना रटो, अब प्रभु सु लावहु हेत। उठो बैठो और रटो उस परमात्मा के नाम को। शिष्यों ने कहा कि महाराज, 4 चौथे पहर में भी बहुत मुश्किल है, ध्यान दीजिए। 6 से 6 से 9 पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर और 3 से 6 चौथा पहर। तो 3 से 6 बजे तक जगने के लिए महापुरुष कहते हैं। शिष्यों ने कहा कि महाराज, ये भी बड़ा कठिन है। तब चरणदास जी महाराज ने कहा कि जागे न पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे, ताकू लागे पाप। कैसे सोते हैं? बड़े खराटे लेकर मुंह फाड़ फाड़ करके सोते हैं।
खर्राटे लेते हैं, मुंह फाड़े सोवत रहे ताकू लागे पाप। खर्राटा ले लेकर खर्राटा भरता है, सोता है, और ऐसे जीव को दोष लगता है। महापुरुषों ने कहा कि वेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। अपने आप को यह मनुष्य अभागा बना देता है। जो सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा। कल हम आप सुन रहे थे कि बड़े भाग्य से वी हैव रियली सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब सर, वी आर लकीएस्ट पर्सन, वी आर लक्की। हम आपको कहते हैं कि लक्की ड्रॉ मिले ना, लॉटरी का लक्की ड्रॉ मिले तो कहते हैं ये आदमी बड़ा लक्की था, इसको लक्की ड्रॉ मिल गया, इसको लॉटरी मिल गई। लेकिन यह जीवन रूपी लॉटरी मिली है, इसकी चिंता मनुष्य नहीं करता है, बाहर की लॉटरी में बड़ा भागता है। सज्जनों, हम आपका बड़ा भाग्य था जो मनुष्य का शरीर मिला। और अब वेला अमृत। मैं निवेदन कर रहा था कि हर काम समय पर होना चाहिए। समय पर नहीं हो तो काम में सिद्धि नहीं मिलेगी। और आप ये कभी मत सोचना कि ये जो साधु महापुरुष हैं केवल इन्हीं को परमात्मा मिलते होंगे या मिले हैं, ऐसा आप कभी मत सोचेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। क्या भगवान दूसरे स्थल पर कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः अपर धर्मो भयावह। क्या मतलब? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जिस धर्म में लगे हैं, धर्म का मतलब जिस कर्म को कर रहे हैं, कर्म से ही धर्म बनता है। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप सद्गृहस्थ हैं, यदि आप इंजीनियर हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप फार्मर हैं, यदि आप प्रोफेसर हैं, यदि आप कोई भी हैं, आप जहाँ हैं उसी कर्म में निष्ठा रखिए। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। हमारे सद्गुरु महाराज के जन्मभूमि में जो एक आश्रम बना है, जो बड़ा भव्य आश्रम बना है, उनके जो संस्थापक हुए वे पूज्यपाद संत शिशु सूर्य जी महाराज, वे किसी ऑफिसर कॉलोनी में गए थे सत्संग करने के लिए। तो कुछ ऑफिसरों ने, कुछ कर्मचारियों ने कहा कि महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। तो पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप जहाँ हैं और जिस कर्म को करते हैं उस कर्म में पूरी ईमानदारी बरतना, ईमानदारी से काम करना। ध्यान दीजिए, अगर बंदा ईमानदारी से किसी कर्म को करता है तो उस कर्म में उनको स्वतः ही बरकत होती है, क्योंकि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। जिस कर्म को करते हैं निष्ठा से करना। यहाँ कर्म से मतलब शुभ कर्म है। कर्म से मतलब ये नहीं कि महाराज ने कहा कि जिस कर्म को करना तो चोरी करना है तो निष्ठा से करनी है, ऐसा नहीं। यहाँ शुभ कर्म से मतलब है कि जहाँ जिस कर्म में आप लगे हैं, मतलब कोई व्यापारी हैं, कोई अध्यापक हैं, कोई टीचर हैं, तो जहाँ जो कर्म करते हैं उस कर्म को ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो बरकत ही बरकत होगी। हम आप एक भजन सुनते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो गुरुजी अब मेरा नाम हो रहा है। ये झूठी बात नहीं है। और कभी कभी उस परमात्मा से, अपने सद्गुरु से ये हम आप अवश्य बोलें, क्या कि बहुतों को संवारा है, अब संवरने की बारी हमारी है। एक भजन हमने सुना है कि तूने लाखों को संवारा, अब संवरने की बारी हमारी।
अब हमें हमारे जीवन की संवरने की बारी है। संवरता जीवन कैसे है? हम आप नाम जपेंगे, यह शुभ कर्म है, नाम जाप। हमें इतना ही आप लोगों से निवेदन करना है। यही निवेदन करते करते आज के सत्संग का विश्राम होगा। क्या? यही निवेदन है कि नाम में कितनी पैठ आपकी हो सकती है, कितना नाम जप सकते हैं। जब आप वहाँ से चले होंगे तो कदाचित आप नाम उतना जपे होंगे या नहीं जपे होंगे, लेकिन आज यहाँ से इस तीर्थ स्थल से ध्यान दीजिए, जहाँ साधु संत महापुरुषों की संगति होती है, जहाँ साधु महापुरुषों का समागम होता है, वह जगह तीर्थ है, तीर्थ। और तीर्थ से जब वापस लौटना तो नाम जपते ही भी चलना। अगर आप अभी यहाँ बैठे हैं तो भीतर से नाम अगर बीच बीच में चले तो फिर आप सच्चे कमाई करने वाले, और जो नाम की कमाई करते हैं उन पर तो सद्गुरु की मेहर होती ही होती है, उसकी जीवन में बरकत होती ही होती है। और जो नाम नहीं जपता है, अपनी बुद्धि लगाता है, अपना सामर्थ्य दिखाता है, ऐसा नहीं। हम आपको दासत्व भाव होना चाहिए। इसलिए किसी महापुरुष के नाम में आपने देखा नहीं होगा, किसी को स्वामी कोई लगाता है तो वो किसी और ने लगाया है, लेकिन महापुरुषों के नाम के आगे दास लिखा रहता है, दास। सद्गुरु महाराज की जो वाणी है उसमें मैंने देखा, और अन्य महापुरुषों की वाणी, जैसे एक बड़ा सुंदर भजन है, ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। इस भजन के इस पद्य के अंत में क्या है कि नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारे कौन जाने गुण तेरे। मतलब महापुरुष हमेशा अपने नाम के साथ दास जोड़ते हैं। हम आप अपने इंद्रियों का दास नहीं, हम आप किसी वस्तुओं का गुलाम। अगर गुलामी करनी है, किसी का दासत्व स्वीकार करना है, तो ऐसे सद्गुरु के चरणों का दास अगर हम बन जाएं तो दास वही बनेगा जो नाम जपेगा। उसमें विनम्रता आएगी, उसमें धन्यता आएगी, उनका जीवन सफल होगा, उनका जीवन सजेगा, उनका जीवन संवर जाएगा, उनका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ही नाम हम आपको जपना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हर काम वक्त पर होना चाहिए। सवेरे जो जगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपने सुना होगा ब्रह्मवेला, अमृत वेला, सुना ही होगा नाम। ब्रह्मवेला, अमृत बेला। कभी कभी कुछ साधक लोग हम लोगों के पास आते हैं और कहते हैं महाराज दीक्षा ली है लेकिन ध्यान बनता नहीं है। एक महापुरुष ने कहा कि ब्रह्मवेला में जो नहीं जगता है उनको ब्रह्म दर्शन कैसे हो सकता है। ब्रह्म को पाने का बेला है, समय है। ब्रह्मवेला 3 से 6 यह ब्रह्म वेला है। इस ब्रह्म वेला में बैठकर जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, जो साधक ध्यान नहीं करता है, नाम नहीं जपता है, तो ब्रह्म उसके जीवन में मात्र कल्पना रह जाता है, बस ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है। तो हम यही निवेदन करेंगे कि समय पर उस ब्रह्म वेला में अवश्य जगने का प्रयास करें और उस शुभ कर्म को करें। अगर कोई भी साधक या साधिका, कोई भी पुरुष या नारी, कोई भी भक्त या भक्तन उस वेले में बैठकर ध्यान करते हैं, अगर वे सद्गृहस्थ हैं, पति पत्नी बैठकर एक साथ ध्यान करते हैं, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि उसके घर में शिव और पार्वती विराजने लगते हैं। ऐसे नारी पुरुष शिव पार्वती के स्वरूप में आ जाते हैं, जिसके घर में ब्रह्मवेला में ध्यान होता है, जिसके घर में ब्रह्मवेला में सत्संग होता है, प्रार्थना होती है, जिसके घर में
ब्रह्म वेला में उस परमात्मा से प्रीत जोड़ा जाता है। जिस घर में उस ब्रह्म वेला में अरदास किया जाता है, ऐसे घर में साक्षात सद्गुरु आकर विराजते हैं, क्योंकि उनका रूप बहुत है। वे किसी एक शरीर में नहीं, वे तो जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं और सबके घर में वे आ सकते हैं। पहले तो हम आपका घर यह मनुष्य देह है, इस घर में हम आप रहते और इस घर को रखने के लिए दूसरा घर बनाते हैं, मतलब ईंट पत्थर का घर बनाते हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप नाम जपेंगे तो वह परमात्मा आपके शरीर रूपी घर में प्रकट होगा, और शरीर रूपी घर में जब वह परमात्मा प्रकट होगा तो जब परमात्मा प्रकट हो गए, लेकिन ध्यान दीजिए कि जैसे सूर्य का उदय ऐसे एकाएक नहीं हो जाता। सडनली द सन इज नॉट गोइंग टू राइज। सूर्य ऐसे नहीं आ जाता है। सूर्य के उगने के पहले, सूर्योदय के पहले सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य की लालिमा आती है। ऐसा नहीं कि सडन सूर्य क्षितिज पर आ जाता है। सूर्य के उगने के पहले, सूर्य के उदय होने के पहले लालिमा आती है, प्रकाश आता है, और उसके बाद सूर्य भी दिखता है। ठीक इसी तरह से परमात्मा कैसे दिखते हैं? परमात्मा का जो सूक्ष्म स्वरूप है वह बिंदु है, तो बिंदु पहले दिखता है, प्रकाश पहले दिखता है, शब्द पहले सुनाई देता है, और उसके बाद परमात्मा का भी दर्शन होता है। तो सज्जनों, हम आप भगवान श्री राम के जो भाई लखनलाल जी हैं और गोह निषाद के संवाद को सुन रहे थे। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। निज कृत, अपने किए कर्म। एक महापुरुष वे हमारे हरिद्वार में, उनका शरीर छूट गया, स्वामी दीन दयालु जी महाराज। दीन दयालु उपाध्याय नहीं, कोई नेता भी हुए सुना है, लेकिन हमारे हरिद्वार में हुए दीन दयालु जी महाराज। वे कहा करते थे कि टाटा बिरला के घर में जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो जन्म लेते ही करोड़पति, अरबपति, खरबपति कहलाता है। पीछे उसने कोई कर्म किया है, पुण्य किया है। हम आप भी पुण्य करेंगे, हम आपको भी पुण्य करना चाहिए। अगर जीवन को समृद्ध करना चाहते हैं, जीवन को सुखी करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज यही है कि नाम को खूब सावधानी से, निष्ठा से पकड़ लीजिए। सद्गुरु महाराज ने कहा कि जो नाम जपता है उसको सभी सुख मिलेगा, तो नाम को पकड़िए। और फिर जब कभी कुछ देने की बात आती है तो दान दीजिए। दान अगर आप देते हैं तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि दान देने वाला आदमी कभी भी दरिद्र नहीं होता। तो दुनिया में अगर सद्गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं तो दान अवश्य दीजिए। और दान वैसे 4 प्रकार, उनका दान का प्रकार 4 कहा गया है शास्त्रों में। जो पहला दान अभय दान है, दूसरा दान स्वर्ण दान और भूमि दान है, तीसरा दान गोदान है। गोदान के संबंध में पुराणों में चर्चा आई है कि जो व्यक्ति गाय का दान करते हैं और गाय के सींग में सोने मढ़ाकर और किसी सत्पुरुष को दान कर देते हैं, तो गाय के शरीर में जितना रोम है उतने
कल्प तक, ध्यान से सुनिएगा, गाय के शरीर में जितना रोम है उतने कल्प तक वह व्यक्ति ब्रह्मलोक में वास करता है, यानी ब्रह्मा जी के लोक में। इतना महत्व है गौदान का। और गाय दान का मतलब ये नहीं कि जर्सी फ्रीजियन और हॉलिस्टियन खरीद करके दान कर दीजिएगा। आज हमारे लुधियाना से राजकिशोर बाबू आए, उनको बड़ी जानकारी है गौ माता के संबंध में। तो वैसे हम लोग भी बोलते रहते हैं, अब तो शहर में अधिकांश वही हॉलिस्टियन, फ्रीजियन और जर्सी गाय दिखती है, और उसी से ये जो शुगर की बीमारी ज़्यादा हो रही है और बहुत सारे केमिकल्स लोग खाए जा रहे हैं। उपाय भी नहीं है, सब्जी खाएंगे वहीं केमिकल्स हैं, अन्न खाएंगे वहीं केमिकल्स हैं, दूध खाएंगे वहीं केमिकल्स हैं। दूध यूरिया युक्त है, और यूरिया जितना लोग खाएगा उतना ही शुगर का पेशेंट होता चला जाएगा। तो सज्जनों, यह विषय तो हमारा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से तो गाय दान करना हो तो देसी गाय, और देसी गाय के गले में एक ग्रंथि होती है जो परमात्मा द्वारा ही सृजन किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, मैं शायद पहले भी मैं कभी कुछ कहा हुआ होऊंगा गौ माता के संबंध में। सदगुरु महाराज ने भी गाय माता के संबंध में कहने की कृपा की है। उन्होंने कहा कि गाय का दूध दरअसल में बड़ा पावन और पवित्र होता है। ध्यान दीजिए, सदगुरु महाराज कहा करते थे कि गाय और माय एक जैसे होती है, जैसे गाय वैसे माँ। लेकिन फिर सदगुरु महाराज कहते हैं नहीं नहीं, आप ध्यान से सुनो। बोले माँ से भी बढ़कर गाय होती है, गौ माता होती है, क्योंकि माँ का दूध तो हम कुछ महीनों तक पीते हैं, लेकिन गौ माता का दूध जीवन भर पीते हैं। ये सदगुरु महाराज कहा करते थे, गाय माता का दूध हम जीवन भर पीते हैं। तो गुरु महाराज कहते थे कि गाय की सेवा करो। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में गौ माता बीमार हो गई, तो सदगुरु महाराज तो जानी जान थे, अंतर्यामी महापुरुष थे। तो जब गोपालक गए प्रणाम करने के लिए, तो गुरु महाराज ने पूछा कि गाय ठीक ठाक है? तो गोपालक ने कहा कि जी हुजूर, गाय तो ठीक ठाक है। गोपालक आ गए, कुछ देर के बाद अपने एक सेवक को बुलाते हैं और कहते हैं जो फलानी काली गाय है उसको बुखार लग गया है, देखो जाकर। और जब सेवकों ने देखा तो गाय को बहुत बुखार लगा हुआ था। तो गुरु महाराज को जाकर जब सेवक ने सूचना दी कि सचमुच में गाय को बुखार लगी है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता का बुखार छूट जाए। और गौ माता का बुखार छूट गया और गुरु महाराज को बुखार लग गया, और गुरु महाराज उस गाय माता का बुखार अपने शरीर पर ले लेते हैं। और देखिए कि संत महापुरुष भी गाय की सेवा इस तरह से। तो गाय तो हमारी माता है। मैं कह रहा था कि गोदान बड़ा ज़बरदस्त दान है। और उसके बाद चौथा जो दान है वह अन्नदान है, द्रव्य दान है। तो अन्नदान का भी बड़ा महत्व है। हम आप अगर इस तरह से दान करते हैं तो अपने जीवन को समृद्ध और सुखी बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रकृति है, ये सृष्टि है। आप किसी को गाली देंगे तो मिलेगा क्या बदले में? बताइए। आप लोग तो बड़े समझदार हैं, पठित हैं, विद्वान हैं, ये विदुषी माताएं बैठी हुई हैं। हम आप किसी को गाली देंगे तो उधर से क्या गुलाब के फूल मिलेंगे? नहीं, गाली देने पर गाली मिलेगी। उसी तरह से इस सृष्टि में हम आप जो कुछ देते हैं तो हमें हजारों गुना मिलता है। अगर एक गाली देंगे तो उधर से पता नहीं कितनी गाली निकल के सामने आती है। सज्जनों, उसी तरह से इस सृष्टि में हम आप जो देते हैं, देने का मतलब यह है कि जब दान करते हैं, किसी को तृप्त करते हैं, तो प्रकृति अछूती नहीं रहती है। कल हमारे संजीव बाबू हमारे पास कुछ ठेकेदार लोगों को लेकर आए थे, बड़े समझदार लोग थे, और उनको लगा कि थोड़ा सा कुछ सुनावें। तो हमने चर्चा की
कि प्रकृति में हम आप जैसे बोलते हैं, जैसे सोचते हैं, वैसी ही व्यवस्था आगे आगे बनती है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे सत्य प्रकाश जी महाराज अभी एक जो गाय के संबंध में सुना रहे थे कि वह युवक गाय के सींग में अपना गर्दन फंसा लिया। मतलब सोचते सोचते, ध्यान दीजिए, प्रकृति में हम आपकी सोच जैसी होती है, प्रकृति भी वैसे ही अफेक्टेड होती है। प्रकृति हम आपके सोच से आंदोलित होती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आप अपना मन अगर नाम में लगा दें, और ध्यान दीजिए, नाम जपने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, निर्गुण निर्मल नाम है, अवगत नाम अबंच, नाम रते सो धनपति और सकल प्रपंच। तो जैसी सोच होगी, नाम जपेंगे तो आप संत महापुरुषों की दृष्टि में, उस सद्गुरु की दृष्टि में, उस परमात्मा की दृष्टि में आप सबसे ज़्यादा धनी हैं, आप सबसे ज़्यादा अमीर हैं। आपके सामने मुकेश अंबानी क्या, आपके सामने बिल गेट्स क्या, आपके सामने रतन टाटा क्या, आपके सामने वो लक्ष्मी मित्तल क्या, आपके सामने जिंदल क्या, आप सबसे ज़्यादा धनी हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि जो नाम जपते हैं, तो नाम जपेंगे तो नाम जपने से हम आपके भीतर में सात्विकता का उदय होगा। सुबह में शायद आपने ध्यान दिया होगा, थोड़ी सात्विकता की चर्चा हुई थी, राजसिकता की चर्चा हुई थी और तामसिकता की भी चर्चा हुई थी। हम आप जितने सात्विक रहेंगे, उतना ही हम आपके जीवन का उद्भव होगा, उतना ही जीवन में विकास होगा, उतना ही जीवन हम आपके जीवन में उतनी ही उन्नति होगी। तो नाम वह जो पावन है, जो पवित्र है, महापुरुष कहते हैं, गावत उधरहीं और सुनते उधरहीं। जो गाएंगे उसका उद्धार होगा, जो सुनेंगे उसका उद्धार होगा। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बिनसही पाप घनेरे। और जीवन में जो बड़े सारे दोष लगे, उससे पाप हुआ, वो सारे दोष मिटता चला जाएगा। जीवन को पुनीत, जीवन को पावन अगर बनाना चाहते हैं, जीवन को आप सुखी करना चाहते हो, तो एक पर दृढ़ता लाना चाहिए। नाम को पकड़ लेंगे तो नाम भी पकड़ में आ जाएगा। इसलिए सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। वे कहते हैं कि अति पावन गुरु मंत्र, ध्यान देना शब्दों पर। गुरु मंत्र क्या है? गुरु से जो प्रदत्त नाम की दीक्षा मिली है, जो नाम दान मिला है, ये महापुरुष भी नाम दान देते हैं, इसी को अभय दान कहा गया है। अभय दान जिस चीज को प्राप्त करके भीतर से भय समाप्त हो जाए, डर नहीं रह जाए, वह अभय है और वह नाम है। नाम उन महापुरुष से हम आपको मिलता है। उस नाम को जो पकड़ लेता है, उस नाम का जो जाप करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निर्भय हो जाता है, फिर उसे कोई डर नहीं रहता है। तो सज्जनों, अति पावन, मैं निवेदन कर रहा था कि सद्गुरु महाराज कहते हैं कि वह नाम कैसा है? पावन। कीचड़ किसी के शरीर पर लगे तो पावन रहेगा क्या वो? ध्यान से सुनना। अगर नाले का कीचड़ शरीर पर पड़ जाए तो सभी लोग देखेंगे, पूछेंगे, अरे ये बड़ी गंदगी आपके। और ख़ास करके जब ये पंजाब में एक जो पहरावा है बड़ा सुंदर, आज हमारे ये सभी कार्यकर्ता और समिति के पदाधिकारी लोग पहने हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद चिट्टे चिट्टे कपड़े पहने हुए हैं, उसमें नाला का वो गंदा पानी लगे और वो आ जाए इधर तो सभी लोगों की नज़र जाएगी, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये लगा? बोले कोई नहीं, बदल लो, जल्दी बदलो, इसमें से बदबू भी आ रही है। हम आपके जीवन में भी विषय रूपी कीचड़ जब लगता है
तो बहुत बदबू आती है। किसको? संत महापुरुषों को बड़ी बदबू आती है, क्योंकि नाक तो उन्हीं लोगों के पास। किनको बदबू आती है? जो साधना करते, जो साधक हैं, जो साधिका हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, ऐसे जो नारी हैं, उनको बड़ी बदबू आती है। विषय में बड़ी गंदगी है। तो विषय रूपी कीचड़ जो व्यक्ति अपने काया रूपी कपड़े पर लगाते रहते हैं, तो उसकी काया कभी पवित्र नहीं होती। सज्जनों, हम आपको तो ऐसी आरती करनी चाहिए जिससे ये काया रूपी कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो जाए। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजै, भव खंडन आरती यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजै। अगर ऐसी आरती करेंगे, नाम जपेंगे और ध्यान करेंगे, तो काया रूपी कपड़ा स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। यही महापुरुष तो हम आपको करने के लिए कहते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे कीचड़ लग जाए तो कैसी बदबू आती है, कितना बुरा लगता है। ध्यान दीजिए। और आपके शरीर पर बिल्कुल स्वच्छ कपड़ा होता है। आपका टर्बन, आपकी पगड़ी भी बिल्कुल चकचक करती है, कपड़ा बड़ा अच्छा है। तो कहीं भी आप जाते हैं तो सबकी आंखें, सबकी नज़र आपकी तरफ होता है, बड़ा बढ़िया कपड़ा पहना हुआ है। सज्जनों, हम आप अगर नाम का जप करेंगे तो हम आपको देवता भी निहारेंगे कि ये नाम जपता है, और यमराज हमेशा डरेगा। क्यों? क्योंकि ये नाम जप रहा है। उस बंदे के तरफ, उस मालिक का जो बंदा है, उसके तरफ यमराज की नज़रें नहीं जाती। वो यमराज कभी ऐसे बंदे के तरफ भूल से भी नहीं देखता है, क्योंकि वो तो नाम जाप कर रहा है, नाम को जप रहा है। तो ऐसे लोगों के तरफ यमराज की नज़रें नहीं जाती हैं। और ऐसे साधक को जब किसी देवी देवता देखते हैं तो उनको बड़ी हैरानी होती है। तो प्रशंसा, और हम आपका जीवन तभी सफल होगा जब हम आप नाम जपेंगे। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। सत्संग में हम आप जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन नाम की प्रेरणा तो मिली नहीं। बोले बाबा तो बहुत जोर जोर से हंसा डाले, बाबा तो बहुत सारी बातें की, लेकिन ध्यान दीजिए, ये संत मत के जो साधु महापुरुष लोग हैं, आपके अंदर में नाम दृढ़ाने का काम करते हैं। आपके अंदर में नाम प्रतिष्ठित हो जाए, आपके हृदय में नाम बैठ जाए, आपके मन में वह नाम चलने लगे, नाम का जाप होने लगे। महापुरुष की यही इच्छा है। आपसे हम कुछ मांगने नहीं आए हैं कि आप हमें 100 दे दो, आप हमें 500 दे दो, आप हमें 1000 दे दो। हम तो आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन अगर आज हमें मांगने के लिए कहते हैं तो आप गुरु नाम को अच्छी तरह से हृदय में लेते रहें तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। सज्जनों, नाम लीजिए। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि वे बड़े उपकारी महापुरुष हैं। कौन? सद्गुरु हैं उपकारी। उन्होंने कहा कि मन ही मन जाप जपो, लेकिन मन से जाप होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जपते हैं, मन उसका कहीं और होता है। संत पलटू साहब ने कहा कि केतिक युग बीत गए माला के फेरते, छाला पड़ी गए जीभ राम के टेरते, माला दीजे झाड़ी मने को फेरना, अरे हारे पलटू मुँह के कहे न मिले दिले बिच हेरना। दिल के अंदर हेरने की, खोजने की बात है। तो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ध्यान दीजिए। महापुरुष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप ध्यान किसका करेंगे? किसी विकारी पुरुष का ध्यान करेंगे तो फिर जीवन विकार में हो जाएगा। ध्यान से सुनना। किसी डाकू का चिंतन होने लगे तो मन तो ऐसे ही विकृत हो जाता है।
और किसी पावन पुरुष का चिंतन होने लगे तो मन ऐसे ही पवित्र होने लगता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब आप गुरु नानक देव के विग्रह की ओर देखते हैं, उनकी तस्वीर की ओर देखते हैं, तो आपके मन में पावनता की छवि आने लगती है। जब आप भगवान महावीर को देखते हैं तो आपका मन पावन होने लगता है। जब आप भगवान बुद्ध को देखते हैं, जब आप किसी भी महापुरुष के विग्रह को देखते हैं तो मन में पावनता आने लगती है, मन में पवित्रता आने लगती है। इसीलिए कैसे महापुरुष, किस पुरुष का ध्यान करना चाहिए? जिसके हृदय में कोई गांठ नहीं रह गई है। कल हम आपको सुना रहे थे, यमराज का यह कथन नचिकेता को उपदेश करता है। यमराज ने उपदेश किया है, संत के संबंध में विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ऐसे संत महापुरुष जो परमात्म स्वरूप हैं, ऐसे ही महापुरुष का ध्यान। और सदगुरु महाराज की यह वाणी तो बड़ी लंबी है, लेकिन अंतिम में, इस पद के अंतिम कड़ी में सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की है कि तन मन धन को अर्पी। क्या अर्पण करेंगे आप? तन मन धन को अर्पी। सदगुरु महाराज कहते हैं, आप अपना धन, आप अपना मन, आप अपना तन हमें दे दो, अर्पण कर दो। आप करेंगे? ऐसा नहीं, कहने का भाव ये है कि सब कुछ उन्हीं का है। यह मन में, यहाँ जमा करने की जरूरत नहीं है, इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है कि उनके चरणों में जाकर आप करोड़ों रुपये रख दो। ऐसा नहीं। संत महापुरुष कहते हैं कि तन और मन और धन उन्हीं का है, यह समर्पण करें। तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो। ऐसे गुरु के पद की सेवा तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। इस संसार सागर तो बहुत दुस्तर है, लेकिन सुखपूर्वक वह साधक तर जाता है, वह गुरु भक्त तर जाता है। कौन? जो सदगुरु की आज्ञा में अपने जीवन को रखता है। सज्जनों, आप लोग बड़े शांति मन से, स्थिर मन से, शांत चित्त होकर इस वाणी को सुन रहे थे, क्योंकि हमें संकेत दिया गया है कि 6:45 तक सत्संग होगा, लेकिन 6:47 होने को है और बहुत सारे औपचारिक कार्यक्रम हमारे समिति के हाथों में है, बहुत सारे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मुझे शायद याद नहीं रहेगा, जो विग्रह आप लोगों ने बनाया है, जिसमें सभी महापुरुषों का विग्रह आपने डाला है, सभी महापुरुषों की पावन तस्वीर को आपने चित्रित किया है, बड़ा सुंदर है। पहले तो कभी एक छोटा सा कुछ देते थे, लेकिन यह जो परंपरा हम देख रहे हैं कि सभी महापुरुषों का पावन विग्रह, पावन तस्वीर लोगों को भेंट कर रहे हैं, और ये भी आप ही लोगों के सहयोग से हुआ है। तो लोग दान करते हैं, न जाने क्या 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 क्या, और यहाँ समिति के लोग दान कर रहे हैं महापुरुष के विग्रह को। ये बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा यह भेंट है। दान तो मैं नहीं कहूँगा, यह भेंट है। तो मैं भी चाहूँगा कि वह विग्रह हमें भी एक दे दीजिएगा, क्योंकि हम भी वो ले जाएंगे और वहाँ के लोगों को दिखाएंगे कि हमारे जालंधर जिले के जो सत्संग प्रेमी हैं, गुरु भक्त जन हैं, वे बड़े जबरदस्त उनका हृदय है, बड़े उदार हैं, जो महापुरुषों के विग्रह का वे भेंट करते हैं। जब जब आपकी दृष्टि पड़ेगी उन महापुरुषों के विग्रह पर, उनके पावन तस्वीर पर, आपका मन एक बार फिर से पावन हो जाएगा। क्योंकि पावन विग्रह को, वैसे तो लोग अपने घरों में हीरो हीरोइन का फोटो लगाते हैं और वो डेक पर कुछ ऐसे म्यूजिक बजा करके और कमर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, उससे होता क्या, मन अपवित्र ही होता है। लेकिन जब आपकी दृष्टि महापुरुष के पावन विग्रह पर पड़ेगा, पावन तस्वीर पर पड़ेगी आपकी दृष्टि, तो आप एक एक बार, जितनी बार आप देखेंगे उतने बार आप पावन होते चले जाएंगे। तो ये बड़ा सुंदर काम यहाँ के समिति के सभी भक्तगण कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इन सभी तमाम समिति के लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। तो सज्जनों, समय अधिक हो गया है, तो यहाँ
पर जो आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, तन से, मन से, धन से, और बड़ा सहयोग हुआ है आप लोगों का। आप लोगों की निष्ठा, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की श्रद्धा को बारंबार हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आप इसी तरह से गुरु भक्ति अपने हृदय में जगाते रहें, जागृति पैदा करते रहें। और अंत में सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में, उस परम प्रभु परमात्मा के पावन चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, सद्गुरु स्वरूप उस पावन परमात्मा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। आप लोगों का जीवन सदा कल्याणमय हो और उनकी, उस सद्गुरु की, उन महापुरुषों की, उन संतों की मेहर आप पर बरसती रहे, सदैव बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। एक बार बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय।